स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ, कब और कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कब और कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सम्मेलन किस सिद्धांत सूत्रों पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपुल्स, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। यह सम्मेलन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपुल्स, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मेलन में कितने विषयगत चक्र निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 विषयगत चक्र। मानव सूची, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, समावेशन और सुरक्षित और विश्वसनीय, AI, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, विज्ञान, AI संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास एवं सामाजिक हित के लिए AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। डाक विभाग ने देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौते पर डाक विभाग की ओर से किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीषा बंसल बादल, महाप्रबंधक नागरिक केंद्रित सेवाएं एवं RB। समझौते पर डाक विभाग की ओर से किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीषा बंसल बादल, महाप्रबंधक नागरिक केंद्रित सेवाएं एवं RB। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSNL की ओर से इस AMU पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दीपक गर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रधान महाप्रबंधक बिक्री एवं विपणन उपभोक्ता गतिशीलता हैं। BSNL की ओर से इस AMU पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री दीपक गर्ग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समझौते के तहत कितने डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग BSNL सेवाओं के लिए होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.65 लाख से अधिक डाकघर। इस समझौते के तहत कितने डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग BSNL सेवाओं के लिए होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.65 लाख से अधिक डाकघर। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह और स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान कहाँ से शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश से शुरू किया है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह और स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश से किया गया है। इस अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभियान का नेतृत्व किन मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह अभियान का नेतृत्व किस मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में कितने स्वास्थ्य परिवार शिविर लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख से अधिक।
इस अभियान के अंतर्गत देश भर में कितने कितने स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभियान किन रोगों की जांच एवं उपचार पर विशेष ध्यान देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संचारी रोग, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग। यह अभियान किन रोगों की जांच और उपचार पर विशेष ध्यान देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संचारी रोग, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस फसल वर्ष के लिए अफीम पोस्ता की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नीति की घोषणा किन राज्यों के किसानों के लिए की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस नीति की घोषणा किन राज्यों के किसानों के लिए की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राज्यों ने वर्ष 2025-26 की अफीम लाइसेंस नीति से कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1.21 लाख किसान। इन राज्यों में वर्ष 2025-26 की अफीम लाइसेंसिंग नीति से कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1.21 लाख किसान। पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5%, लगभग 15,000 किसान अधिक हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पोस्ट के डेटा का डिजिटलीकरण किस वर्ष से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 से 96। अफीम पोस्ता के डेटा का डिजिटलीकरण किस वर्ष से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 से 1996। अफीम पोस्त के गोंद में कौन से मुख्य एल्कलाइड पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन, कोकीन और थेवाइन। अफीम पोस्त के गोंद में कौन से मुख्य एल्कलाइड पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन, कोडीन एवं थेवाइन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम की खेती और नियंत्रण किस कानून के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NDPS अभियान अधिनियम 1985 के तहत। अफीम की खेती और नियंत्रण किस कानून के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NDPS अधिनियम 1985 के तहत। भारत में अफीम खेती की लाइसेंसिंग और निगरानी कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर करता है। भारत में अफीम खेती की लाइसेंसिंग और निगरानी कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किस वर्ग तक कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य से स्नातक सभी बेरोजगार युवक युवतियां। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किस वर्ग तक कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य से स्नातक सभी बेरोजगार युवक युवतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक स्नातकों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आर्थिक सहायता अधिकतम कितने समय तक दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आर्थिक सहायता अधिकतम कितने समय तक दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा व रोजगार प्रशिक्षण हेतु सहयोग करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा व रोजगार प्रशिक्षण हेतु सहयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जैव अभियांत्रिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुणे में हुआ है। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जैव अभियांत्रिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुणे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र कितने बिलियन डॉलर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 130 बिलियन। वर्तमान में भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र कितने बिलियन डॉलर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 130 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जैव प्रौद्योगिकी में कौन सी वैक्सीन विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा HPV वैक्सीन। भारत ने जैव प्रौद्योगिकी में कौन सी वैक्सीन विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा HPV वैक्सीन विकसित किया है। आइफा एस्टीलेक्स 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ है। आइफा एस्टीलेक्स 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में हुआ है। यह 19 से 20 सितंबर 2025 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइफा कितने हितधारकों को प्रतिनिधित्व करता है? आइफा कितने हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 से अधिक। आइफा कितने हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 से अधिक। इस सम्मेलन को किसका सहयोग प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और UNDP। इस सम्मेलन को किसका सहयोग प्राप्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय और UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजपुर। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजपुर। सूरजपुर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 75। सूरजपुर जिले को की कितनी ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा किस अभियान और माह की पृष्ठभूमि में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह। यह घोषणा किस अभियान और माह की पृष्ठभूमि में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात भावनगर में किया गया। समुद्र से समृद्ध कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात भावनगर में किया गया। विकास कार्यों की कुल कितनी राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34,200 करोड़ रुपये से अधिक है। विकास कार्यों की कुल राशि कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34,000 करोड़ 34,200 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक डेटा बैंक LDB 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है।
लॉजिस्टिक डेटा बैंक LDB 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। LDB 2.0 लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में क्या प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। LDB 2.0 लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में क्या प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है LDB 2.0 से क्या लाभ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेहतर योजना बनाने, उच्च दक्षता और लागत में कमी। LDB 2.0 से क्या लाभ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेहतर योजना बनाने, उच्च दक्षता और लागत में कमी। LDB 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के डिजिटल व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। LDB 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के डिजिटल व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। लीड्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। लीड्स 2025 भारत के लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी एवं भविष्य के लिए तैयार। लीड्स 2025 भारत के लिए लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन मानकीकरण। लीड्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन मानकीकरण। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में आयोजित हुआ है। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये कब से कब तक हुआ है? तो 14 से 15 सितंबर 2025 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग ने कितने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 474। निर्वाचन आयोग ने कितने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 474। इन दलों को हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 से एक भी चुनाव न लड़ना। इन दलों को हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 से एक भी चुनाव न लड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले चरण में कितने दलों को हटा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 334। पहले चरण में कितने दलों को हटा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 334। पिछले 2 महीने में कुल कितने दलों को सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 808। पिछले 2 महीने में कुल कितने दलों को सूची से हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 808। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कार्रवाई किन कानून के तहत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C के तहत किया गया है। यह कार्रवाई किस कानून के तहत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C के तहत किया गया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित होने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्मीकिया गणराज्य रूस में किया जा रहा है।
भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित होने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलमिकिया गणराज्य रूस में आयोजित हो रहा है। अवशेष कहाँ से ले जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से। अवशेष कहाँ से ले जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म इन द न्यू मिलीनियम। सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म इन द न्यू मिलीनियम है। रबी अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पूसा नई दिल्ली में। रबी अभियान 2025 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूसा नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मेलन की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम। सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक कृषि और एक टीम है। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा भारत की वर्तमान कृषि वृद्धि दर कितने प्रतिशत बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.7%। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा भारत की वर्तमान कृषि वृद्धि दर कितनी प्रतिशत बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.7%। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नई दिल्ली में। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मेलन में कितने राज्यों के 75 सरपंचों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। सरपंच सम्मेलन में कितने राज्यों के 75 सरपंचों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित ग्राम से विकसित भारत। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित ग्राम से विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन सम्मेलनों विभागों ने इस आयोजन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। किन मंत्रालय विभागों ने इस सम्मेलन में सहयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता विभाग और पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेगा टिंकरिंग दिवस 2025 का आयोजन किसी के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के द्वारा किया गया। मेगा टिंकरिंग दिवस 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल नवाचार मिशन नीति आयोग द्वारा किया गया है। इस दिवस का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 2025 को किया गया। इस दिवस का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 2025 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही दिन में कितने छात्रों ने टिंकरिंग गतिविधि में भाग लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4,73,350 छात्र। एक ही दिन में कितने छात्रों ने टिंकरिंग गतिविधि में भाग लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4,73,350 छात्र ने। इस रिकॉर्ड को किन प्रतिष्ठित संस्थानों में दर्ज किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों ने किसके लिए समाधान तैयार किए? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत के लिए। छात्रों ने किसके लिए समाधान तैयार किए? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत के लिए किया है। इस आयोजन में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों से छात्रों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9,467।
इस आयोजन में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों से छात्रों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9467। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश में। पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश में की गई है। इस पार्क को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप। इस पार्क को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्क के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2150 एकड़ से ज़्यादा। इस पार्क के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2150 एकड़ से ज़्यादा हो जाएगा। भारत ने कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। भारत ने कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद अस्थायी सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 69। इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद अस्थायी सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन ट्रैप, पंचगिनी और महाबालेश्वर। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन ट्रैप, पंचगिनी, महाबालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय युग की गुफाएं। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागा हिल ऑफियोलाइट। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागा हिल ऑफियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कला चट्टाने। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कला चट्टाने। कर्नाटक के किस स्थल को इस सूची में स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत। आंध्र प्रदेश स्थित किन स्थलों को अस्थायी सूची में जगह दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा एर्रा मट्टी, डिबालू, लाल रेत की पहाड़ियाँ और तिरुमाला पहाड़ी की प्राकृतिक विरासत। आंध्र प्रदेश स्थित किस स्थलों को अस्थायी सूची में जगह दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा एर्रा मिट्टी, डिब्बालू, लाल रेत की पहाड़ियाँ और तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और औद्योगिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में किया है। इस खेल परिसर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर खेल परिसर। इस परिसर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर खेल परिसर। खेल परिसर का निर्माण लागत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 825 करोड़ रुपये है। खेल परिसर की निर्माण लागत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 825 करोड़
रुपये है। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2019 कहाँ आयोजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किन प्रतिष्ठित खेलों की मेजबानी हासिल करने का हर संभव प्रयास कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2030 और ओलंपिक खेल 2036। भारत सरकार किन प्रतिष्ठित खेलों की मेजबानी हासिल करने का हर संभव प्रयास कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2030 और ओलंपिक खेल 2036। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कब से कब तक? तो 14 से 15 सितंबर 2025 तक किया गया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने किया है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा JP नड्डा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा JP नड्डा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा AI और IoT आधारित इंडोर नेविगेशन सिस्टम। यह किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा AI और IoT आधारित इंडोर नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरीजों, आगंतुकों और स्टाफ को अस्पताल के भीतर आसान और त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करना है। एम्स दिशा मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरीजों, आगंतुकों और स्टाफ को अस्पताल के भीतर आसान और त्वरित मार्गदर्शन प्रदान करना इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है। किसानों के लिए AI आधारित मानसून पूर्वानुमान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसानों के लिए AI आधारित मानसून पुनर्निर्माण किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वर्ष कितने किसानों को AI आधारित मानसून पूर्वानुमान SMS द्वारा भेजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3.8 करोड़ किसान 13 राज्यों में। इस वर्ष कितने किसानों को AI आधारित मानसून पूर्वानुमान SMS द्वारा भेजे गए हैं? तो लगभग 3.8 करोड़ किसान को भेजे गए हैं और 13 राज्यों में भेजे गए हैं। AI आधारित पूर्वानुमान किस पोर्टल के माध्यम से किसानों तक भेजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा M-किसान पोर्टल। AI आधारित पूर्वानुमान किस पोर्टल के माध्यम से किसानों तक भेजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा M-किसान पोर्टल के द्वारा भेजे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।